मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी होता है और वो एक बीच पर जा रही थी जहाँ पर उसकी मॉम की कुछ पुरानी यादें थी और अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। नैन्सी इस जगह से अनजान थी और इसलिए उसने एक लोकल गाइड को हायर किया हुआ था और वो लोकल गाइड नैन्सी को उस लोकेशन पर पहुँचा देता है और अब नैन्सी इस लोकेशन पर आके बहुत खुश होती है क्योंकि वो जगह वाकई में बहुत सुंदर थी। वहाँ पहुँचने के बाद वो ड्राइवर को थैंक यू कहकर जाने को कह देती है और वो उस बीच पर रुक जाती है। वो अपने साथ कुछ सर्फिंग का सामान भी लाई थी और वो सर्फिंग का सूट पहन के समंदर में ऊंची नीची लहरों का इंतजार करने लगती है। फिर नैन्सी को वहाँ दो और लोग मिलते हैं जो कि उसी जगह पर सर्फिंग करने पहले से आए हुए थे और वो अपने सर्फिंग को एक कैमरे के साथ शूट भी कर रहे थे। तभी नैन्सी और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और नैन्सी उन लोगों से पूछती है कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर वो लोग कुछ चट्टानों के बारे में बताते हैं जो सी लेवल के काफी करीब है और टाइड्स की अप और डाउन के समय वो चट्टानें ऊपर आ जाती हैं और तुम्हें उनसे बच के रहना है वरना वो घायल हो सकती है। और तभी वहाँ बहुत सारी ऊंची नीची लहरें आने लगती हैं और वो तीनों उन लहरों को चीरते हुए सर्फिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लड़के चले जाते हैं और नैन्सी अपनी बहन से बात करती है और कहती है कि कुछ समय यहाँ बिताने के बाद वो वापस आ जाएगी और नैन्सी फिर से सर्फिंग का सूट पहनकर सर्फिंग करने चली जाती है। सर्फिंग के दौरान उसे समुद्र में कुछ डॉल्फिन्स नजर आते हैं और वो उन डॉल्फिन्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनके पीछे पीछे किनारे से दूर समंदर के अंदर जाने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसे एक व्हेल मछली मरी हुई मिलती है और तभी एक और बड़ी लहर आती है और नैन्सी यहाँ फिर से उन लहरों पर सर्फिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी समुद्र में सर्फिंग करते समय वो एक चीज से टकराती है और सर्फिंग बोट से नीचे समुद्र में गिर जाती है। फिर वो किसी तरह सर्फ बोट को पकड़ती है और तभी समुद्र के नीचे से उस पर कोई चीज हमला कर देती है और नैन्सी के चारों तरफ बस उसी का खून नजर आने लगता है। फिर वो किसी तरह बचते बचाते उस मरी हुई व्हेल मछली की तरफ पहुंच जाती है क्योंकि नैन्सी बीच से बहुत दूर थी और उस पर हमला करने वाला एक खूंखार शार्क था। नैन्सी को पता चल गया था कि उस पर हमला करने वाला एक शार्क है और उसने उसके पैर पर काटा हुआ था और अब उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है और वो तुरंत ही खून को रोकती है और देखती है कि वो समंदर में फंस चुकी है क्योंकि शार्क उस समुद्र में है जो नैन्सी के पानी में उतरते ही खा जाएगी। फिर वो इधर उधर देखती है और उसे वही चट्टानें नजर आती हैं जो कि लो टाइड की वजह से ऊपर आ गई थी और थोड़ी ही दूर में उसे एक बोई भी नजर आती है जिसे समुद्र का लेवल चेक करने के लिए लगाया जाता है जिसे नीचे से लोहे के रॉड से जोड़ा जाता है। फिर तभी हमें वही शार्क नैन्सी की तरफ आती हुई दिखाई देती है। दरअसल शार्क के मुंह में नैन्सी का खून लग चुका था और वो जोर से व्हेल मछली को टक्कर मारती है पर नैन्सी तुरंत ही उस चट्टान की तरफ तैरने लगती है ताकि वो उस शार्क से अपनी जान बचा सके और इससे पहले कि शार्क उसके ऊपर अटैक करती नैन्सी तुरंत ही उस चट्टान पर चढ़ जाती है और वहाँ उसे एक जख्मी पक्षी भी दिखाई देता है। फिर वो सबसे पहले अपने पैरों के घाव को अपनी कान की बाली से सिलना शुरू करती है ताकि उसका खून बहना रुक सके। फिर शाम होती है और नैन्सी को अपनी सर्फिंग बोट दिखाई देती है और वो उसको लेने पानी में उतरती है पर वो शार्क अभी भी वहीं थी और उसका इंतजार कर रही थी और नैन्सी तुरंत ही वापस उसी चट्टान में चढ़ जाती है। अगली सुबह उसे किनारे पर एक शराबी आदमी दिखता है पर किनारे से दूर होने के कारण नैन्सी की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती पर थोड़ी मेहनत के बाद वो शराबी उसे देख लेता है और नैन्सी उस शराबी को अपने बैग के पास भेजती है क्योंकि उसके बैग में फोन था और उस फोन के जरिए वो मदद बुला सके। पर वो शराबी उसकी मदद करने के बजाय उस बैग में रखे पैसे को लेकर निकलने लगता है। फिर वो शराबी समुद्र में सर्फिंग बोट को भी देखता है और वो सोचता है कि सर्फिंग बोट को बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकता है और इस बात से अनजान कि समुद्र में खतरा है वो पानी में उतर जाता है और वो शराबी लालच के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरी तरफ नैन्सी के पास कुछ घंटे ही हैं वहाँ से निकलने के लिए क्योंकि हाई टाइड के आते ही पानी का लेवल वापस पर आ जाएगा और वो चट्टान पानी में डूब जाएगी। पर तभी नैन्सी को वापस से वही दो लड़के नजर आते हैं जो कुछ देर पहले वहाँ से चले गए थे और नैन्सी उन दोनों को वार्न करती है कि समुद्र में खतरा है यहाँ मत आओ पर वो दोनों नहीं मानते और पानी में उतर जाते हैं। तभी उनमें से एक पर शार्क अटैक कर देती है और मार देती है। फिर दूसरा बंदा ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो नैन्सी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो नैन्सी के पास पहुँचता है तभी शार्क नीचे से उस पर भी अटैक कर देती है और नैन्सी की आंखों के सामने दूसरे बंदे की मौत हो जाती है और नैन्सी की उम्मीद भी टूट जाती है और अब उसके पास हाई टाइड के लिए सिर्फ आधा घंटा ही बचा था और तभी वहाँ शार्क उस चट्टान पर भी चढ़ने लगती है क्योंकि वो चट्टान लगभग डूब चुकी थी और तभी नैन्सी पानी में छलांग लगा देती है और उस शार्क के पानी में जाने का इंतजार भी करती है और साथ ही साथ उस कैमरे को भी हासिल कर लेती है जो उन दोनों का था ताकि उसमें मदद के मैसेज को शूट कर सके और मदद बुला सके। फिर वो उस कैमरे में अपना हेल्प मैसेज शूट करती है और समुद्र में बहुत दूर फेंक देती है ताकि मदद मिल सके। फिर वो उस परिंदे के पर को ठीक कर देती है और टूटे हुए सर्फ बोट के टुकड़े पर रखकर उसे किनारे की तरफ धकेल देती है और अब उसके पास
बस कुछ ही मिनट थे, क्योंकि हाई टाइड के कारण वो चट्टान पूरी तरह से डूबने लगी थी। उस बोई टावर में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस चट्टान के नजदीक सिर्फ वो बोई ही थी। और फिर वो अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर पानी में छलांग लगा देती है और बोई की तरफ तैरने लगती है। और उसके आधे रास्ते तक आते ही वो शार्क उसके नजदीक पहुंच जाती है और वो अपनी पूरी जान लगा के किसी तरह उस बोई टावर तक पहुंच ही जाती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने लगती है, पर तभी सीढ़ी की एक रॉड टूट जाती है और वो सीधा जाकर शार्क के ऊपर ही गिरती है। और फिर वो उसी टूटी हुई रॉड से शार्क के ऊपर हमला कर देती है और जल्दी से उस बोई टावर के ऊपर चढ़ जाती है। और अब नैन्सी ने शार्क को भगाने के बजाय उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और शार्क बार बार उस बोई टावर पर हमला करने लगता है ताकि वो टूट जाए और वो नैन्सी को खा सके। वो शार्क बार बार बोई टावर पर हमला करता है, पर तभी नैन्सी को बोई टावर पर फ्लेयर गन मिलती है और वो देखती है कि मरी हुई व्हेल मछली के शरीर से बहुत सारा तेल निकल रहा है। और वो शार्क उसी तेल से गुजरकर नैन्सी की तरफ आती है और तभी नैन्सी उस तेल में फ्लेयर गन से फायर कर देती है और उस शार्क को जलाने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए शार्क में आग लग जाती है, पर शार्क तुरंत ही पानी में चली जाती है और उसकी आग बुझ जाती है। पर नैन्सी ने ऐसा करके शार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और अब शार्क और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। वो नैन्सी के ऊपर हमला करने लगती है और लगातार हमले के कारण वो बोई टावर भी कहीं कहीं से टूट चुका था। नैन्सी को अब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी और वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी नैन्सी बोई टावर के नीचे वाले हिस्से को देखती है जिसमें बहुत सारे नुकीले रॉड ऊपर की तरफ निकले हुए थे और वो पूरी ताकत से उस जंजीर को खींचने लगती है जो बोई टावर से बंधी हुई थी। नैन्सी यहाँ पानी में उतरकर बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, पर उसे पता था कि अगर वो शार्क को नहीं मारेगी तो वो शार्क उसे मार देगा। फिर वो उस जंजीर को छुड़ा लेती है और वो पानी के अंदर जाने लगती है और शार्क भी उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और नैन्सी बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी और शार्क भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जा रहा था। और ठीक उस लोहे के रॉड के पास पहुँचने से पहले ही नैन्सी पानी के एक तरफ मुड़ जाती है, पर शार्क ऐसा नहीं कर पाती और वो शार्क सीधे जाके उस लोहे के रॉड से टकराती है और लोहे के रॉड शार्क के शरीर के बहुत ही अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण शार्क की मौत हो जाती है। और अब नैन्सी राहत की सांस लेकर किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचती है और कुछ लोगों द्वारा उसे बचा लिया जाता है, क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने वो मैसेज शूट किया था वो कैमरा एक बच्चे को मिला और वो बच्चा डैड को बुलाकर ले आया। और नैन्सी की बहादुरी और अपनी जान बचाने की जिद को अपनाने के कारण वो आखिरकार अपनी मौत को हराकर वहाँ से बचकर निकल ही गई और अपनी जान बचा ली। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।